ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा रही काजल बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसी दौरान ब्यूटी पार्लर में पहुंचे एक युवक ने काजल की गोली मार करके उसे ऊपर पहुंचा दिया था। आखिर गोली मारने वाला वो युवक कौन था और उसने काजल को गोली क्यों मारी थी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस स्टोरी के अंदर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं और इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड अपने सभी दोस्तों तक इस स्टोरी को आगे बढ़ाइएगा। बाकी अन्य इसी तरह की और भी स्टोरी के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए और अन्य बाकी अलग अलग स्टोरीज को आप एक बार जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। काजल के पड़ोस में ही एक परिवार रहता था, यानी कि दतिया मध्य प्रदेश जिले के बड़गांव की ये बात है, जिसमें दीपक नाम का युवक अपनी पड़ोसन काजल से बहुत प्यार करता था। दीपक पढ़ाई लिखाई में अव्वल था और गांव के लोग दीपक को किताबी कीड़ा कहकर के बुलाते थे। दीपक का सपना आईएएस अफसर बनने का था और इस सपने को पूरा करने के लिए दीपक दिल्ली जाकर के 4 साल तक लगातार मेहनत करता है, तैयारी करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है और वो दिल्ली से वापस अपने दतिया चला आता है। दीपक और काजल दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, लेकिन समय अनुसार ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उन दोनों ने जन्मों जन्म तक साथ निभाने की कस्में खा ली थी, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और साथ ही में क्योंकि वो दोनों वालिद थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों को प्यार का हवाला देते हुए शादी करने की इच्छा जताई थी। मैंने दोस्तों रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि एक्चुअल में काजल और दीपक इन दोनों की शादी को लेकर के परिवारजन, दोनों ही परिवार के जो घर वाले थे वो तैयार थे, लेकिन काजल के पिताजी जो है इस शादी को लेकर के तैयार नहीं थे और काजल के पापा एक बेरोजगार को अपनी लड़की नहीं देना चाहते थे। इसीलिए काजल के पिताजी ने दीपक से कहा कि पहले तुम नौकरी में लग जाओ, तब जो है हम तुम्हारी शादी काजल से करा देंगे। दीपक को ये बात नागवार गुजरी और दीपक ये बात सुनकर के दिल्ली चला जाता है और दिन रात एक करके यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन दीपक को सफलता नहीं मिलती है। अब क्या था दोस्तों, काजल और दीपक का प्यार पहले की तरह मजबूत था। वे दोनों प्यार की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक बार काजल और दीपक 9 जून 2024 को घर से भाग जाते हैं और काजल एक चिट्ठी भी छोड़ जाती है। उसमें लिखा होता है कि मम्मी पापा, आपकी बेटी काजल अपनी मर्जी से दीपक के संग जा रही है। आपसे बस मेरी यही विनती है कि आपकी पसंद मेरी पसंद तो नहीं हो सकती, इसलिए मुझे मेरे होने वाले पति दीपक और उसके घर वालों को परेशान नहीं करना है। इस तरह का जो चिट्ठी थी वो अपने घर वालों को काजल जो है वो छोड़ करके जाती है। फिर क्या था दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए वे दोनों ग्वालियर पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच काजल के पिताजी पुलिस को लेकर के ग्वालियर पहुंच जाते हैं और काजल को अपने घर ले आते हैं। अब क्या था दोस्तों, अगले ही दिन काजल के पिताजी काजल को लेकर के काजल के मामा जो कि झांसी में रहते थे वहां पर पहुंच जाते हैं और अगले ही दिन काजल के पिताजी ने झांसी के ही एक अच्छे परिवार में काजल की सगाई फिक्स कर दी और उस दूल्हे का नाम था राजू जाटव। और इतना ही नहीं, आनन फानन में ही शादी की तारीख भी निकलवा दी और शादी के कार्ड भी छपवा दिए। देखिए दोस्तों, अब आता है कहानी में भूकंप, एकदम तबाही स्टार्ट होने वाली है। इस कहानी को आप अच्छे से सुनिएगा। काजल की शादी की बात का पता जब दीपक को लगता है तो वो बुरी तरह एकदम टूट जाता है, उसी खाना पीना भी छोड़ देता है। अब क्या था दोस्तों, दीपक चाह कर के भी काजल को नहीं भूल पा रहा था। दीपक ने अपनी माँ से भी कहा था कि काजल के पापा भले ही काजल की शादी किसी और से करा दें, लेकिन मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। साथियों, सिर्फ दीपक ही नहीं बल्कि काजल भी दीपक से बहुत प्यार करती थी। काजल भी दीपक के बगैर नहीं रह सकती थी। अच्छा, अब आता है शादी का जो वो दिन जिस दिन ये वारदात हुई थी, यानी 23 जून 2024 को काजल की बारात आने वाली थी। शादी के मंडप में खूब चहल पहल थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग डांस कर रहे थे। उसी शाम को लगभग शाम के 9 बजे काजल ब्यूटी पार्लर जाती है और अपने दूल्हे राजा यानी राजू जाटव के लिए सजने संवरने का काम करती है। कुछ ही देर बाद दीपक गुस्से से लाल होकर के ब्यूटी पार्लर में घुस जाता है, जहां पर काजल अपना मेकअप करा रही होती है और काजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मगर फिर क्या था, काजल साफ साफ चलने से मना कर देती है कि मेरे पिताजी की एक बार तो बेइज्जती हो चुकी है, अब मैं दोबारा नहीं कर सकती। दीपक चीख चीख करके काजल से कहता है कि काजल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं जाने दूंगा। इतना सब हो जाने के बाद भी काजल दीपक के साथ जाने को तैयार नहीं होती है, तो दीपक ने अपनी कमर से तमंचा निकाल करके काजल की छाती से सटा करके गोली मार देता है। फिर क्या था दोस्तों,
गोली लगते ही काजल जमीन पर गिर जाती है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। गोली की आवाज़ सुनकर के आसपास के लोग भी दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन तब तक दीपक तमंचा लहराता हुआ वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है तो तुरंत झांसी पुलिस दीपक की खोजबीन में लग जाती है। पता चलता है कि दीपक मुरैना के एक होटल में ठहरा हुआ है। जब तक पुलिस मुरैना की उस होटल में पहुंचती जहां पर दीपक ठहरा हुआ था, तब तक दीपक अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था, यानी वो उसने अपने आप को खत्म कर लिया था। बाद में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके शव जो है दीपक का वो परिजनों को सौंप देता है और इसी तरह काजल और दीपक की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने के बाद में आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी में सच्चा गुनहगार कौन है? क्या काजल के पेरेंट्स हैं या फिर दीपक के पेरेंट्स हैं? क्या काजल के माँ बाप को उन दोनों बालिग बच्चों की बात मान लेनी चाहिए थी अगर वो एक दूसरे के जीवन के साथ में जो खुश रहना चाहते हैं तो? और उन्होंने इस तरह की बात नहीं मानी। और आप जानते हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपनी इज्जत बचाने के लिए आनंद फानंद में ही उसकी शादी करा देता है और उसका खामियाजा ये भुगता कि शादी वाले बारात वाले दिन ही काजल का भी द एंड हो जाता है और उसी के 2 दिन बाद दीपक भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।